हेलो स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि हमारा आज तीसरा टॉपिक है हमारा बोर्ड मास रूल। सही है, तो तीसरा टॉपिक हमारा क्या हुआ? बोर्ड मास रूल। इससे पहले हम दो टॉपिक पढ़ चुके हैं, एलसीएम और एचसीएफ। सही है, तो हमारा तीसरा टॉपिक है आज। एक मिनट। तो बोर्ड मास का फुल फॉर्म क्या होता है? बोर्ड मास का फुल फॉर्म बी से क्या होता है? बी से होता है ब्रैकेट, ओ से ऑर्डर या ऑफ किस में चेंज होता है? मल्टीप्लाई में। तो डी से क्या आता है? डिवीजन। एम से क्या आता है? मल्टीप्लिकेशन। ए से क्या आता है? एडिक्शन। एस से क्या आता है? सब्सट्रैक्शन। सही है, तो ब्रैकेट देखते हैं कि ब्रैकेट के 4 टाइप्स होते हैं। कितने? 4 टाइप्स ब्रैकेट के होते हैं। कौन से? एक तो होता है फर्स्ट लाइन या बार ब्रैकेट। उससे कहते हैं लाइन या बार ब्रैकेट। टीचर हमेशा में बचपन से पढ़ाते आए हैं कि बस ब्रैकेट के 3 टाइप होते हैं। 3 ही 4 टाइप होते हैं। पहले जो हमें सोल्व करना होता है वो करना होता है लाइन बार, लाइन ब्रैकेट। सही है, तो इसे लाइन या बार कह सकते हो, कोई भी मतलब नाम एक दे सकते हो। तो इसे क्या कहते हैं? लाइन। सही है, तो हमारा स्मॉल ब्रैकेट, लार्जेस्ट, बिग ब्रैकेट, तो ये हमारे क्या हुए? इसके हुए टाइप्स ब्रैकेट के। सही है, ये चारों क्या है? टाइप्स। पहले इनको तरतीब वाइज जो होंगे सॉल्व करने होंगे। पहले तो फर्स्ट वाला सॉल्व करना है, फिर सेकंड वाला, थर्ड वाला, लास्ट में फोर्थ वाला। इससे लार्जेस्ट ब्रैकेट भी कह सकते हैं, स्क्वायर भी कह सकते हैं। सही है, या बिग ब्रैकेट भी कह सकते हैं। अब जैसे कि क्वेश्चन यहाँ पे, ओ माय गॉड, यहाँ पे तो सॉल्व पहले मैंने कर दिया, लेकिन सॉल्व आपको करके दिखाता हूँ। जैसे कि यहाँ पे क्या है? 1200 डिवाइड बाय 2/3। तो इसको कैसे करें? काफ़ी सारे स्टूडेंट, आप अच्छे किसी टीचर को दोगे ना तो ये गलत करके दिखाएगा। अब मैं इसको सोल्व करके दिखा रहा हूँ। जैसे कि यहाँ पे कितने? 1200 डिवाइड बाय 2/3। क्या करते हैं कि इसको 3 को काट लेते हैं। 3 की यहाँ पे टेबल 1 टाइम और यहाँ पे 4 टाइम, 0 सेम। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं। जवाब कितना आता है? 800। तो भाई यही नहीं है करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर ये नहीं होगा। अभी एक मिनट आपको बताता चलूँ कि करेक्ट आंसर जो होगा ना इसका ऐसे होगा। 1200 लिखे भाई, ये डिवीजन है। डिवीजन को तो आपने चेंज किया ही नहीं। तो यहाँ पे कौन सी मल्टीप्लाई थी वो आपने यूँ ही कर दी। यहाँ पे डिवीजन है, तो कैसे करेंगे? सेम टू सेम लिख। डिवीजन जो होगी मल्टीप्लाई में चेंज हो जाएगी। जब मल्टीप्लाई में चेंज होगी तो नीचे वाली वैल्यू ये 3 है ना, 3 हो या 4 हो, 6 हो, 8 हो, 11 हो, जो भी हो ऊपर चली जाएगी। तो यहाँ पे 3 आ गया, यहाँ पे क्या आ गया? 2। अभी हम इनको काट सकते हैं। जैसे यहाँ पे 2 की टेबल 1 टाइम, यहाँ पे 6 टाइम, 0 की 0 और 0 की 0। सही है, तो अब इस 6 को मल्टीप्लाई कीजिएगा 3 से, कितना होगा? 18। और ये 2 0 सेम। बस यही आपका करेक्ट आंसर है। देखिएगा कि डिवीजन में ऐसे होता है, ऐसा ना कि आप ऐसे कर दो और आपका रॉन्ग आंसर हो जाए। सही है, कोशिश कीजिएगा कि डिवीजन जो होती है वो मल्टीप्लाई में चेंज हो जाए। ये आपको कुछ ऐसी चीज़ें होती है मैथमेटिक्स में जो आपको रट्टा मार के मेमोराइज करके याद करनी पड़ती है। सही है, तो अब हम आगे चलते हैं, कुछ प्रॉब्लम है वो सोल्व करते हैं। सही है, जैसे कि हमारा पहला ये प्रॉब्लम आ गया। यार ये प्रॉब्लम आ गया, लेकिन ये होगा कैसे? भाई घबराने की कोई बात नहीं। 3 और 9 के एलसीएम निकाल। 3 और 9 की एलसीएम निकालते हैं। 3 और 9 की एलसीएम कितनी निकलेगी? 9 ही निकलेगी। तो अब ये 9 जो है ना 3 से डिवाइड कर दे। वो कैसे? देखिएगा, एक एक बार समझाऊंगा, दोबारा नहीं समझाऊंगा। 9 को डिवाइड कर 3 से, कितनी टाइम? 3 टाइम। यहाँ पे 0 0 आ जाएगा। वो ये जो 3 आ रहा है ना, ये इससे मल्टीप्लाई कर दे और यहाँ पे फिर 9 को 9 से डिवाइड कर, तो एक मरतबा होगा। तो अब इनको मल्टीप्लाई कर दे। 3 5 दा 15, गुड। 4 1 दा 4। अब 15 में से 4 गए तो हमारा कितना आंसर आएगा? भाई अब तो करेक्ट हो, 11 ही आ जाएगा। 11 9, इट इज़ योर करेक्ट आंसर। सही है, ये हमारा हुआ करेक्ट आंसर। अब ये आते हैं किस पे? एडिक्शन पे। एडिक्शन का कैसे होगा? एडिक्शन का भी भाई सेम टू सेम है, टेंशन ना लीजिएगा। सही है, तो हमारा ये जो होती है सब्सट्रैक्शन माइनस
और जो प्लस होती है ना एडिशन, तो इन दोनों की याद कीजिएगा। जहाँ भी बोर्ड मास में आपको मिले या किसी और प्रॉब्लम में मिले तो इनकी एलसीएम कीजिएगा। एलसीएम करोगे तो आपको इसी से समझ में आ जाएगा। अब 16 की और 8 की एलसीएम कितनी होगी भाई? इनकी एलसीएम तो होगी 16 ही होगी। आप 16 को डिवाइड कीजिएगा, 16 से कितनी मरतबा? एक मरतबा डिवाइड हुआ। तो अब 8 को कीजिए 16 को मतलब 16 पे डिवाइड कीजिए तो कितनी मरतबा होगा? 2 टाइम। सही है। तो ये एक जो है वो मल्टीप्लाई कीजिएगा 6 से, कितने हुए? 6 प्लस की निशानी सेम एंड 7 टू द 14। ये अब 6 और 14 को प्लस करेंगे, कितने आ जाएंगे? 20 अपॉन 16। अब क्या करेंगे? अब कुछ शॉर्ट आंसर मांग रहा है हमसे, तो यहाँ पे क्या आ गया? 4 की टेबल, यहाँ पे 4 टाइम और यहाँ पे 5 टाइम। समझे? तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हुआ? 4 और 5। तो हमारा करेक्ट आंसर तो यही हुआ ना, 4 और 5। अब चलते हैं मल्टीप्लेक्शन की तरफ। ये तो इजी है, बस काटने पड़ते हैं। जैसे कि हमने काट दिया यहाँ पे, हाँ सही है। 4 की टेबल यहाँ पे 1 टाइम, यहाँ पे 2 टाइम, यहाँ पे 3 की टेबल 1 टाइम और यहाँ पे 3 की टेबल 9 टाइम। अब जो आ रहा है, अब कट तो नहीं रहा है, तो क्या करेंगे? इस 9 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आएगा? 9 टू द 18। 1 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो इसका करेक्ट आंसर हुआ हमारा 18। ओके, तो अब क्या करेंगे? अब चलते हैं दूसरी की तरफ। ताकि मैंने ये पता है क्यों 2 किए, ताकि आपको अच्छी तरह समझ में आ जाए। क्योंकि कभी कभी मल्टीप्लाई जो होती है ना, कटती नहीं है, मतलब यहाँ पे जो होते हैं लगते हैं अपोजिट साइड, मतलब इन दोनों को जैसे कि मल्टीप्लाई करना पड़ता है और इन दोनों को। तो अब क्या करेंगे? यहाँ पे यार ये तो कट ही नहीं रहा है, ये भी नहीं कट रहा है, तो अब क्या करेंगे? 4 को 4 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, कितना आ जाएगा? 16। और 15 को 15 से कीजिएगा, कितना आएगा? 150। तो अब क्या करें? अब 2 की टेबल आ रही है दोनों पे, सही है। तो यहाँ पे कितनी? 8 मरतबा, यहाँ पे कितनी? 75। तो हमारा 8 और 75 यही हमारा करेक्ट आंसर हुआ। सही है। सब उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ रही होगी। अगर फिर भी कुछ समझ में ना आए तो आप मुझसे इनबॉक्स में रब्ता कर सकते हो। ओके, यहाँ पे हवा बहुत चल रही है क्योंकि छत पे बैठा हूँ ना, तो नीचे शोर हो रहा है बहुत। सही है। तो अब चलते हैं डिवीज़न की तरफ। भाई डिवीज़न जैसा इजी कोई प्रॉब्लम नहीं होता, अगर थोड़े सा आप तवज्जो कीजिए तो। तवज्जो कैसे करेंगे? ये डिवीज़न है, डिवीज़न किस में चेंज हो जाती है? जैसे पहला प्रॉब्लम को कराया था ना मल्टीप्लाई में, तो यहाँ पे ये जो वैल्यू है सेम टू सेम रखेंगे, 25 100। तो डिवीज़न चेंज हो जाएगी मल्टीप्लाई में। तो यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे 10 आ जाएगा ऊपर, सॉरी 10 और यहाँ पे 5। जब मल्टीप्लाई में चला जाएगा तो नीचे वाली वैल्यू ऊपर चली जाएगी और ऊपर वाली वैल्यू नीचे चले। यहाँ पे 5 की टेबल 1 टाइम और यहाँ पे 5 टाइम। यहाँ पे 10 है, 10 की टेबल यहाँ पे 1 टाइम और यहाँ पे 10 टाइम। सही है। तो अब इनको मल्टीप्लाई कीजिए, 5 1 दा 5, 10 1 दा 10। अभी सोल्व हो रहा है ना, तो यहाँ पे 5 टेबल 2 टाइम, यहाँ पे 1 टाइम। तो हमारा करेक्ट आंसर जो आया वो हमारा आया 2। इवन लिखो या ना लिखो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो आप चलते हैं, डिवीज़न के भी मैंने 2 किए हैं ताकि आपको अच्छी तरह समझ में आ जाए। वो तो इजी थे ना, क्या कहते हैं कि सब्सट्रैक्शन और एडिक्शन इजी थे। तो अब क्या करेंगे? ये सेम टू सेम लिखेंगे, 49 एंड 210। तो ये डिवीज़न जो होगी मल्टीप्लाई में चेंज हो जाएगी। तो मल्टीप्लाई में नीचे वाली वैल्यू ऊपर चली जाएगी और ऊपर वाली वैल्यू नीचे। 7 की टेबल यहाँ पे 1 टाइम और यहाँ पे 7 टाइम। और ये तो एक दूसरे को पूरा कट रहे हैं, तो पूरा कट दीजिएगा। अगर कुछ और वैल्यू होती, अगर नहीं कट रहे हैं तो ये वाला कीजिए। जैसे कि मैंने ये वाला किया ना, तो आप ये वाला कीजिए कि मतलब यूँ ही लगा दीजिए टेबल। सही है। तो यहाँ पे 7 1 दा 7 1 1, तो जवाब हमारा क्या आया? 7 ही आया। अब कुछ हम चलते हैं कुछ बड़े प्रॉब्लम में। सही है। क्या है?
कुछ बड़े प्रॉब्लम है, अब वो सोल्व करते हैं। सही है। तो भाई अब मैं यहाँ पे क्या करके आया हूँ, प्लस, डिवीजन, मल्टीप्लाई और माइनस साथ में लेके आया हूँ बोर्ड मास में। असल जो रूल होता है यही होता है। तो मैंने इनको साथ में सबको मिला के यहाँ पे लेके आया। सही है। तो अब क्या करना होगा, अब हमें पहले क्या करनी होगी, जैसे कि बोर्ड पहले क्या होगा, बोर्ड मास। तो बी से क्या होता है, बोर्ड, ओ से ऑर्डर या ऑफ होता है, तो वो तो है नहीं। फिर उसके बाद क्या आता है, डी आता है, मतलब तो हमें क्या पहले जो होगा सोल्व करनी होगी वो डिवीजन। तो ये हम कॉपी कर लेंगे। तो 5 को जब यहाँ पे चेंज नहीं होगी, यहाँ पे मल्टीप्लाई नहीं होगी, सही, यहाँ पे खुद ब खुद क्या होगी, डिवीजन होगी। यहाँ पे ऐसा ना हो कि यहाँ पे आप मल्टीप्लाई कर दें तो आपका गलत आंसर आ सकता है। यहाँ पे 20 को 5 से डिवाइड कीजिए, कितना होगा, 4, मल्टीप्लाई से, और इन सबको कॉपी कर दीजिएगा। तो सही है। अब उसके बाद क्या करना, अब उसके बाद जो हमें करना होता है वो करना होता है मल्टीप्लाई। एम आता है ना, BOD, बोर्ड, एंड एम, उसके बाद एम क्या क्या मतलब है, मल्टीप्लाई। तो पहले मल्टीप्लाई कीजिएगा, तो इसको कॉपी कर दीजिएगा, प्लस 7 4 द 28, तो माइनस 10। सही है। तो अब उसके बाद क्या आता है, उसके बाद हमारा आता है प्लस। जो सब्सट्रैक्शन होता है ना, वो भी वहाँ पे देखोगे ना, हम जो फुल फॉर्म मैंने करवाया हुआ है, तो वो लास्ट में, उससे पहले क्या है, एडिक्शन। तो हम इनको 14 को और 28 को हम क्या करेंगे, इनको करेंगे 8 करेंगे, कितने आ जाएंगे, 68 माइनस 10। तो अब माइनस कीजिए इससे 10, सही है, 68 से कितने आ जाएंगे, 58, बस, दिस इज़ योर करेक्ट आंसर। सही है। तो अब चलते हैं दूसरी की तरफ। तो यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे एलसीएम निकल सकती है, क्योंकि यहाँ पे नीचे भी वैल्यू होती है और ऊपर भी वैल्यू होती है। तो अब इनको कर सकते हैं, इनको क्या कर सकते हैं कि पहले करेंगे डिवीजन, पहले क्या करेंगे, डिवीजन, बाद में मल्टीप्लाई, उसके बाद करेंगे प्लस। तो यहाँ पे अगर सब्सट्रैक्शन होता वो लास्ट में करते। तो पहले ये वाली 6 एंड 12 कॉपी कर दीजिएगा, और इसको कर क्या करेंगे कि हम डिवाइड में चेंज कर देंगे। डिवाइड जो है ना मल्टीप्लाई में चेंज हो जाएगी। तो यहाँ पे 24 ऊपर चले गए और 8 नीचे, 8 1 द 8, एक मिनट ये कॉपी कर लूँ मैं, 8 1 द 8। अब यहाँ पे 4 की टेबल लगेगी, सही है, 4 की टाइम यहाँ पे 4 टाइम, यहाँ पे 6 टाइम। तो अब ये वाली वैल्यू लिखेंगे सेम टू सेम, 16 एंड 12 मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे 6 1 द 6, 4 1 द 4, और ये वाली वैल्यू सेम लिखिएगा। तो अब क्या करें, अब इनको मल्टीप्लाई कीजिएगा, यहाँ पे कितनी, 2 टाइम, और यहाँ पे 1 टाइम 6 की टेबल, यहाँ पे 2 की टेबल 3 टाइम, और यहाँ पे 2 टाइम। अब इनको मल्टीप्लाई कीजिएगा, 3 1 द 3 एंड 2 2 द 4। तो यहाँ पे सबसे एडिक्शन सेम टू सेम निशानी प्लस की, 5 एंड 4। अब इनकी एलसीएम लीजिएगा, सही है। तो इनकी एलसीएम में यहाँ पे लेता हूँ, यहाँ पे जगह थोड़ी है ना, तो हम यहाँ पे 4 की एलसीएम क्या होगी, 4 ही होगी। तो एक मिनट, 3, तो ये वाली सेम वैल्यू लिख लेता हूँ, सही है, 4 प्लस एंड 5 4, सही है। तो अब 4 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 1 टाइम, और यहाँ पे भी 1 टाइम। तो यहाँ पे 3 ये इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3, और यहाँ पे 5 को 1 से करेंगे तो 5 आएगा। अब कटिए गए, 3 से तो 5 नहीं जा सकता, तो 2 माइनस के हुए, सही है। सॉरी ये वे जो है एडिक्शन में माइनस कर गया। तो 3 और 5 कितने हुए, 8 ही हुए। तो अब 4 की टेबल आ रही है, वो यहाँ पे 1 टाइम, यहाँ पे 2 टाइम। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हुआ,
2 ही हुआ। सही है, समझ बात आ गई। इसका करेक्ट आंसर जो होगा 2 ही होगा। ये थोड़ा सा मैंने यहाँ पे लिखा है, आप समझ लेना। सही है, यहाँ पे जगह थोड़ी और हवा बहुत चल रही है तो उसकी वजह से मैं कंट्रोल नहीं कर रहा हूँ पेज को। सही है, अब चलते हैं 2 डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम की तरफ। तो यहाँ पे क्या करेंगे, जैसे मैंने आपको बताया था कि ये वाला जो है ना, ये वाला कौन सा ब्रैकेट है, लाइन या बार बार ब्रैकेट। सही है, तो पहले हमें क्या फर्स्ट जो होगा सोल्व करना होगा लाइन वाला, तो इसको कॉपी कर दीजिएगा। 12 - 5, ये तो स्मॉल ब्रैकेट है। यहाँ पे 6 प्लस एंड 3 प्लस, तो इस बार को करेंगे पहले इसको लाइन वाले को। 8 में से 2 गए, कितने बचे, 6। तो आप क्या करेंगे, अब स्मॉल ब्रैकेट। सही, अब 12 में से 5 गए, कितने बचे, 7। ये कॉपी कर दीजिएगा। अब क्या करेंगे कि ये जो 6, अब इसके बाद क्या होता है, जो बीच वाला ब्रैकेट होता है ना, हमें वो सॉल्व करना होता है। तो 3 और 6 कितने हुए, 9 प्लस 6 मल्टीप्लाई 7। सही है, मैं थोड़ा उल्टा कर गया हूँ। सही है, आप समझ लेना। तो अब इसके बाद क्या करना होगा, इसके बाद 9 और 6 कितने हुए, 15। अब मल्टीप्लाई 7। अगर देखिएगा आपको ये मल्टीप्लाई नहीं आ रही है, 15 का टेबल आपको याद नहीं है, 16 का टेबल याद नहीं है, तो आप इजी टू इजी कर सकते हो। कैसे, जैसे कि यहाँ पे 15 है और यहाँ पे 7 है, तो आप कह सकते 7 की टेबल 5 मरतबा हमारी कितनी आएगी, 35। तो 5 यहाँ पे रख दीजिएगा, 3 यहाँ पे। तो 7 × 7 7 7 × 7 7 और 3 कितने हुए, 10। बस इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, 105। यही आपका करेक्ट आंसर हुआ। ये आप अच्छी तरह समझिए, पहले कौन सा ब्रैकेट सॉल्व करना है, बाद में कौन सा करना है, उसके बाद कौन सा करना है। ठीक है ना, ये अच्छी तरह आप प्रैक्टिस कीजिएगा। सही है, मैं आपको होमवर्क भी देता हूँ, वो भी आप करके दिखाइएगा। सही है, उसके बाद चलते हैं अब और प्रॉब्लम की तरफ। ये जो होता है, ये प्रॉब्लम बहुत मज़ेदार है। सही है, इंशाल्लाह आपको मज़ा भी आएगा सुनने में। तो ये कैसे करेंगे, ये ऐसे करेंगे कि 7 8 प्लस 5, इनको कॉपी करते जाएंगे। पहले हमें स्मॉल ब्रैकेट करना है, यहाँ पे तो लाइन ब्रैकेट है ही नहीं, यहाँ पे लाइन था ना। सही है, तो यहाँ पे तो लाइन है ही नहीं, लाइन के बाद कौन सा आता है वो याद कर लेना कि पहले कौन सा ब्रैकेट सोल्व करना है, उसके बाद कौन सा, उसके बाद कौन सा। सही है, तो यहाँ पे ये है ना हमारा स्मॉल ब्रैकेट, तो इसको सोल्व करेंगे भाई। 3 और 2 की एलसीएम कितनी आती है, 6 को डिवाइड कीजिएगा 2 से, यहाँ पे 3 टाइम, यहाँ पे 2 टाइम, तो यहाँ पे आ गया 3 प्लस 2 को 1 से मल्टीप्लाई करें 2, तो ये डिवीजन 6 5 एंड 6 सेम टू सेम। सही है, ये 5 है। तो आप क्या करेंगे, अब इनको कॉपी कर दीजिए, थोड़ी गलती हो जाती है। प्लस एंड 5 7, तो 5 3 और 2 कितने हुए, 5। यहाँ प्लस की निशानी। सही है, 5 6 सेम। तो हमारा ये क्या हुआ कि ये ब्रैकेट हमारा सोल्व हो गया, छोटा ब्रैकेट। सही है, फिर आता है डिवीजन 5 एंड 6। अब क्या करेंगे, ये सेम टू सेम 7 8 प्लस एंड 5 7। क्या करना होता है हमें, जो पहले डिवीजन करनी होती है उसके बाद हम प्लस करेंगे। सही है, तो डिवीजन इनकी जब होगी, या मल्टीप्लाई जो होगी वो चेंज किस में हो जाएगी, डिवाइड किस में चेंज हो जाएगी, मल्टीप्लाई में। सही है, तो 5 6, नीचे वाली वैल्यू ऊपर चली जाएगी। जब डिवाइड आएगी मल्टीप्लाई में, नीचे वाली वैल्यू ऊपर चली गई, 6 5। तो यहाँ पे कितने, 5 1 5 5 1 5, 6 1 6 6 1 6।
तो हमारे पास क्या हुआ कि ये सेम वैल्यू रखिएगा 8 प्लस, अब ये तो 1 1 हो गए, तो यहाँ पे लिख सकते हैं 5 7